नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे एक बहुत ही पुराने फ्रेंड से मैं मिला कि जिनको रिसेंटली अभी उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। तो वो मेरे साथ काफ़ी सारी बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं आपको ये 2-3 स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें आप अगर अभी 50,000 1 लाख रुपये भी जितना एक बार ही डाल दोगे और उसको 18-20 साल तक छुओगे नहीं, तो उसमें से उतना पैसा बन जाने की कैपेबिलिटी है कि जो आपकी जब बच्ची बड़ी होगी तो उसकी शादी है, उसका जो खर्चा है, एजुकेशन, वो सब निकल जाएगा। उसके बाद भी काफ़ी सारा पैसा बचेगा। ये मेरी उनसे बात हुई। कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बोला कि यार इससे बेटर है कि मैं कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स में पैसे डाल रहा हूँ मैं, और यहाँ वहाँ मैं पैसे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात पूरी हो गई। फिर एक मेरे दूसरे रिलेटिव की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, करीबन 50 प्लस है उनकी एज। तो उन्होंने बहुत पहले ही एक घर ले लिया था ईएमआई पे। ठीक है, तो वो उसकी ईएमआई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, काफ़ी साल से वो ईएमआई भर रहे थे। जैसे ही इस घर की ईएमआई ख़त्म हुई तो उन्होंने एक दूसरा अपार्टमेंट परचेस कर लिया, वो भी अभी 52 या 53 की एज पे फिर से दूसरी ईएमआई स्टार्ट की। और जब मैंने उसका रीज़न पूछा कि आपके पास काफ़ी सारा फंड तो था, तो आपने डाउन पेमेंट भर के आपने घर लिया, अगेन एक अनदर ईएमआई चालू की, अगेन 25-30 साल के लिए। तो उनका आंसर ये था कि रियल एस्टेट तो ग्रो हो रहा है, देखो रियल एस्टेट की प्राइस कितनी बढ़ रही है। तो ठीक है, एक ये सिचुएशन थी। तो मैं जब से स्टॉक मार्केट में आया हुआ हूँ तो मैंने काफ़ी लोगों के पास से सीखा हुआ है चीज़ें। और आज एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ कि हम मिडिल क्लास लोगों की क्या सोच होती है, क्या कई बार कुछ सोच होती है उसको बदलना ज़रूरी है कि नहीं। और आप मिडिल क्लास से हो तो आपको पूरा वीडियो देखना आपको बनता है, आपको बहुत इंसाइट्स मिलेगी जो आपको कोई नहीं देगा। अब एक बात बता दूं कि एक ऑथर है यूएसए के, जिनका नाम है बेन कार्लसन। क्या नाम है? बेन कार्लसन। उसको सिर्फ गूगल कर लेना। बेन कार्लसन को जब गूगल करो तो गूगल में एक और चीज़ लिखना कि वेल्थ इनइक्वालिटी। क्या लिखना? वेल्थ इनइक्वालिटी। तो आपको क्या पता चलेगा? पता है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक रिसर्च किया हुआ है और उसमें यूएसए के तो इंक्लूड किया हुआ है, इंडिया को भी इंक्लूड किया हुआ है। और उसमें से उनको एक पैटर्न मिली। पैटर्न इस तरह से मिली कि काफ़ी सारे कंट्री में ऐसा एक बिहेवियर है लोगों का कि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में नहीं आते। समझ रहे हो? और वो अपना प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट का सोर्स मान रहे हैं प्रॉपर्टी को। समझना, ऐसा ट्रेंड है काफ़ी सारे कंट्री में, ऐसा बिहेवियर है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में नहीं आते। उनका मेजर होल्डिंग स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, बट उनका होल्डिंग होता है प्रॉपर्टी में। ठीक है। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो एक टाइम पे मिडिल क्लास पे थे, बट रादर देन प्रॉपर्टी उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उनकी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया पता है कि लोग मिडिल क्लास के चक्कर में क्यों जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ईएमआई पे करते रहते हैं और प्रॉपर्टी को ही अपना इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और फिर भी वो मिडिल क्लास की साइकिल तो ब्रेक कर ही नहीं पाते। और क्यों कुछ लोग हैं कि जो स्टॉक मिडिल क्लास के होते हुए भी कई बार स्टॉक में चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं, और बाद में उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये पूरा एनालिसिस है, बहुत डिटेल एनालिसिस है। आपको इंटरेस्ट हो तो आप बता देना, स्टडी कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो के थ्रू फिर आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है कि क्या सर क्या बात कर रहे हो। क्योंकि जब मिडिल क्लास की बात आती है ना तो उनके दो व्यू पॉइंट होते हैं, समझना अच्छी तरह से। जब उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बोलो तो वो वह सिचुएशन सोच लेते हैं कि पैसा तो डूब ही जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। जब वही मिडिल क्लास म्यूचुअल फंड के बारे में सोचता है, एफडी के बारे में सोचता है और प्रॉपर्टी के बारे में सोचता है, तो वो एकदम बेस्ट सिनारियो सोचता है। समझ रहे हो? क्योंकि ये सब एक फिक्स चीज़ है, लग रही है उनको। ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट क्या आती है कि देखो इसने 50 लाख का अपार्टमेंट बाई किया था, अभी उसकी कुछ ही साल में 1 करोड़ वैल्यू हो गई, 2 करोड़ वैल्यू हो गई। तो गूगल में आप रिसर्च करो कि इंडिया में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसने एवरेज 20-25 साल, लॉन्ग टर्म आप रिसर्च करो
कि एवरेज 20-25 साल में कितना एवरेज रिटर्न दिया है, तो वो बहुत मामूली रिटर्न होता है, बहुत मामूली। मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। और वही 25-30 साल में अगर आपने स्टॉक में पैसा डाला होता तो आपकी लाइफ चेंज हो गई होती। और आपको स्टडी करो रादर देन आर्ग्यूमेंट। लोग क्या करते हैं पता है, मिडिल क्लास में स्कूल में से बहुत छोटे हम आयु के होते हैं तब से ये सिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट मतलब जाना ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो तो एक क्राइम ही है। और दूसरी बात क्या होती है कि पैसा डालो तो रियल एस्टेट में डालो। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक्चुअली कमाता कौन है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट सेक्टर का हो, समझना मेरी बात हो, आपका बिजनेस कोई ना कोई तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर का हो, कि आप बहुत बड़े ब्रोकर हो, आप रियल एस्टेट डेवलपर हो, आप कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हो, ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जुड़े हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो रियल एस्टेट सेक्टर वाला बंदा एक टाइम पे वेल्थ जनरेट कर सकता है, ठीक है। पर आप एक बोल रहे हो कि मैं एक अपार्टमेंट ले रहा हूं, मैं एक दूसरा घर ले रहा हूं, तो जिस तरह के जो रिटर्न्स है, ठीक है, वो आप लॉन्ग टर्म रिटर्न स्टडी करो, उसमें से कोई आज तक पैसा बना नहीं पाया। और ये जो आर्ग्यूमेंट है कि 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 करोड़ का 5 करोड़, वो क्या होता है कि हर 20-25 साल में एक कुछ 5-10 साल ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें एक रियल एस्टेट बबल होता है। तो वही 5 से साल का रेफरेंस काफ़ी लोगों के पास से होता है कि देखो कितनी प्राइस बढ़ गई, कितनी प्राइस बढ़ गई, पर लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। दूसरा ये होता है कि लेट्स से कि आपने कोई अपार्टमेंट लिया 50 लाख रुपए का, और कुछ साल बाद उसकी वैल्यू होगी 1 करोड़, तो वो बंदा क्या करता है कि बंदा एकदम अलग एक जोन में आ जाता है कि देखा 1 करोड़ हो गया। बट वो 1 करोड़ की एक्चुअली कीमत कुछ भी नहीं है अनलेस कि आप उसको सेल करोगे। और दूसरा कि अगर वो 50 लाख के अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ हो गई और उसको आप सेल करोगे, तो आपके पास जो 1 करोड़ आएगा, तो उसमें से आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे ना, तो उसकी वैल्यू भी 1 करोड़ के आसपास ही होगी। वो प्रॉपर्टी तो आपको कुछ 50 लाख में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट भी मैच्योर हो गया। ओके, आपके पास 1 करोड़ आए, अब आप क्या करोगे? आप तो स्टॉक में बिलीव करते नहीं हो, आप क्या करोगे कि दूसरे रियल एस्टेट में डालोगे, तो उसकी वैल्यू भी 1 करोड़ के आसपास ही होगी ना। तो लोग काफ़ी सारी चीज़ें सोचते नहीं है, और जब मैं ये सब चीज़ें बोलता हूँ तो जो काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट होती है, तो मैं एक बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहस से अच्छा है कि मैंने आपको 2-3 चीज़ें बोल दी, वो 2-3 चीज़ों के बारे में अगर आप गूगल में रिसर्च कर लो तो आपको पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसकी वजह से ही काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में आते नहीं है। इसकी वजह से ही एफडी ज़्यादा चलती है, इसी वजह से ही म्यूचुअल फंड की पूरी इंडस्ट्री लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों पे ही डिपेंड है। मैंने आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि उसको वेल्थ क्रिएट करनी है और वो बोल रहा है कि मैं तो एफडी और म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट करूंगा। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिससे हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज की जा सकती है, और उसके सबसे बड़े कस्टमर होते हैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाली पब्लिक, क्योंकि उनको भी डराया जाता है कि एफडी में पैसा क्यों रख रहे हो और स्टॉक मार्केट में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप प्लान आउट कर लो। अब वो भी एक अलग आर्ग्यूमेंट है जिसमें काफ़ी सारी डिबेट्स हो सकती है, तो वो भी जाने दो। कहने का पॉइंट ये है कि ऐसी काफ़ी सारी स्टडी, ऐसी काफ़ी सारे रिसर्च अवेलेबल है दुनिया में, जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अगर आप मिडिल क्लास में फंसे हुए हो, लिटरली आपको वेल्थ जनरेट करनी है, तो स्टॉक मार्केट से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। उसमें भी आपको 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कि वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम, तो इसमें मैं हर महीने एक स्टॉक बोलता हूँ, डिस्कस करता हूँ, वो भी बिजनेस एनालिसिस के व्यू पॉइंट से, कि अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर देगा। स्टॉक मार्केट में हम जो पैसा डालते हैं वो किसी के बिजनेस में डालते हैं, वो बिजनेस एक लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अगर वो अच्छा बिजनेस है तो उसका मुकाबला दुनिया के कोई एसेट एक्चुअली कर नहीं सकती। बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है, और मिडिल क्लास वालों को बिजनेस से भी डराया जाता है। तो बिजनेस और स्टॉक मार्केट से हम डर गए तो फिर लाइफ में वेल्थ कैसे बनेगी? दूसरी एक चीज़ होती है कि जैसे कि ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऐसे भी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बोला हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान क्यों है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सही तरीके से किया जाए तो लॉन्ग टर्म वो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट कर करके वो वेल्थ बना सकता है। इतनी ज़्यादा स्कोप है। पर कितने जो मिडिल क्लास या तो हायर मिडिल क्लास वाली पब्लिक है, वो स्टॉक मार्केट को एक सीरियस नज़र से देखेगी कि इट्स अ बिजनेस, बिजनेस को ऑन करो, बिजनेस को मैं ऑन करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी तरह से सीखो, उसमें से एक
इनकम जनरेट करने की कोशिश करो, वो इनकम से कैपिटल जनरेट करने की कोशिश करो, उससे आगे आओ। ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा। और आज की जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं, जो यंग लोग आ रहे हैं, उसमें एक और बहुत बड़ा पॉइंट नज़र आ रहा है, वीकनेस नज़र आ रही है। उनको जल्दी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आज पैसा डाल के कल पैसा कमा लेना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये नहीं समझते हैं कि अगर आपको वेल्थ कमानी है तो एक हमेशा एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। आप किसी का ट्रेड फॉलो करके, कोई टिप्स फॉलो करके, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। देयर इज अ वे टू अप्रोच एवरीथिंग। एक बात पे मुझे खुशी होती है कि काफ़ी सारे ये यंग जनरेशन के लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। पर एक बात पे मुझे दुख भी होता है कि उनकी जो सोच होती है वो ऐसी होती है कि मैं 25,000 डाल रहा हूँ, 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। पर ना तो उनके पास कुछ प्लान होता है, ना तो उनके पास कोई अप्रोच होता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़, अगर मुझे कुछ ब्लेम करना हो तो वो ये है कि हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज ना तो पेरेंट्स से मिलता है, ना तो हमारे टीचर्स से मिलता है, ना तो हमारे कलीग से मिलता है, और ना तो हमारे फ्रेंड्स से मिलता है। और इसको समझाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए मैंने आज इस वीडियो में दो चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली कि अगर आपका नज़रिया ये है कि आप ईएमआई भर भर के दूसरी प्रॉपर्टी लोगे, या तो दूसरी प्रॉपर्टी या तो प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, और वही पैसा आपने 20-25 साल तक एक अच्छे बिजनेस इसमें अगर आपने रोका होता तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। वो आप एक रिसर्च करके भी देख लीजिए, कंपैरिजन एनालिसिस काफ़ी सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। मोटिवेशन मेरा यही है कि अगर आप मिडिल क्लास से हो और अगर लाइफ चेंज करनी हो तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू करो। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, डराने वाले पूरे, क्योंकि डर पे काफ़ी लोगों के बिजनेस टिके हुए हैं, समझो। और जो लोग, जो फ्रेंड्स और पेरेंट्स और जो आपको बोल रहे हैं कि इसमें पैसा डूब जाएगा, वो शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अप्रोच था ही नहीं स्टॉक मार्केट को उसमें ट्रेड करने के लिए या तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप अप्रोच और प्लानिंग के साथ जाते हो तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, राइट। तो आई होप कि कुछ इंसाइट्स आपको काम में आएगी, स्पेशली जो लोग मिडिल क्लास है। तो थोड़ी अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करने की ट्राई करो, काफ़ी सारा आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दूसरी, अगर आपको ऑप्शंस में जंप करना है तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल बनाई है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 एकदम फ्री है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेवल 2 में आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी अलग अलग चीज़ों की, और उसके एडजस्टमेंट मिलेंगे। और लेवल 3 में मेरा सपोर्ट मिलेगा। इस तरह से काफ़ी सारे मेरे कोचिंग प्रोग्राम्स हैं। पर मेरा बहुत बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच है, बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से ही मैं आगे बढ़ता हूँ, और सिस्टमेटिक तरीके से ही मैंने सब स्ट्रैटेजीज और कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। अगर आपका सीरियस, ऑनेस्ट और अच्छा अप्रोच है तो आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म जोड़ सकते हो, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आप स्टडी करते रहिए, तो आप बहुत अच्छे एक इंसान बनने की कोशिश करना। यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।